नमस्कार, मैं मेनका द जनता की आवाज़ टीवी में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। मैं प्रबल जी, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि बाबा सिद्दीकी की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई का हाथ आ रहे थे, इस पे आप क्या कहेंगे? देखो कि अभी जो ये हत्याकांड हुई है बाबा सिद्दीकी का मुंबई में, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उसका वो लिया है, मतलब उन्होंने किया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि लॉरेंस बिश्नोई इस समय मौजूदा समय में कहाँ की जेल में बंद है? गुजरात के अहमदाबाद की जेल में। और आज मैंने देखा कि ट्विटर पर 5 जन जो आरएसएस का मुख्य पत्र है, वो मुख्य पत्र का जो ट्वीट है उसमें लॉरेंस बिश्नोई का महिमा मंडन किया गया है। तो यानी जो हत्याएं हो रही हैं, लॉरेंस बिश्नोई गिरोह जो जिसको ले रहा है कि ये दावा कर रहा है कि उसने हत्याएं की हैं, क्या ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण प्राप्त है लॉरेंस बिश्नोई को? मुझे तो ऐसा ही लगता है कि अंदर से कभी कभी वीडियो कॉलिंग आती है लोगों को, पाकिस्तान तक में वीडियो कॉलिंग करते हैं, लॉरेंस बिश्नोई का वीडियोस आ रहे हैं या किसी को धमकी दे रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि वाईफाई का इस्तेमाल अंदर से हो रहा है, इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है, तो यानी पूरी सुविधाएं दी जा रही हैं। ऐसा क्या है कि लॉरेंस बिश्नोई को अहमदाबाद की जेल में रखा गया है? इसका सीधा सीधा यही है कि अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए या उन्हें मरवाने के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का इस्तेमाल कर रही है? ये मुझे लग रहा है कि ये जो है ये इंगित कर रहा है, इसे ये दृष्टिकोण जो इंगित कर रहा है कि आज इस तरीके से 5 जन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर महिमा मंडन किया है, उससे तो यही हो रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई को पूर्ण रूप से संरक्षण प्राप्त है। तो मुझे लगता है कि इसके पहले भी जब अतीक अहमद की हत्या हुई थी पिछले साल 2023 में प्रयागराज में, पुलिस संरक्षण में हुई थी। तो पुलिस संरक्षण में होने के बावजूद हत्या हो गई, वहाँ पर भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आया था। उसके पहले सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी, उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ आया था। ऐसा क्या है कि लॉरेंस बिश्नोई को इतनी संरक्षण प्राप्त क्यों दे रहे हैं? क्या क्या कारण है? बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, वो भी पुलिस संरक्षण दिया गया था। पुलिस के संरक्षण के बावजूद, मतलब उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा जैसे आ रहा है, अगर दिया गया उसके बावजूद हत्या हो रही है, यानी कहीं ना कहीं ये जो गिरोह है वो मुझे लग रहा है पैटर्नाइज किया जा रहा है, संरक्षण किया जा रहा है सरकार के प्रमुख लोगों के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के द्वारा। अब जो लोग इसमें मारने में जिनका नाम शामिल हो रहा है वह तो प्यादे हैं, छोटे छोटे। इस देश के अंदर बेरोजगारी का आलम कितना है कि 50,000 रुपये के उस पर किसी को मारने के लिए लोग चले जा रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि देश के अंदर जो 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की नीतियां रही हैं वो नौजवानों को बेरोजगार बनाने की रही हैं। और बेरोजगारी का आलम यह है कि जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, नाबालिगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उनका पहले टाइम में वो क्राइम में शामिल हो रहे हैं, वो क्राइम में शामिल हो रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये मतलब ये एक नया ट्रेंड है, ये एक नई चीज़ है। आप देखिए अतीक अहमद वाले केस में भी जो जिन्होंने हत्याएं की वो भी वन टाइमर, पहली बार उनका इतने बड़े हत्याकांड में शामिल रहे, उनका भी कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था, कोई उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। बाबा सिद्दीकी वाले केस में भी जो क्रिमिनल्स हैं उनका भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, क्राइम रिकॉर्ड नहीं है। तो ये तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ी एक देश के अंदर साजिश हो रही है कि अपने जो राजनीतिक रूप से जो विरोधी हैं उनको निपटाने का काम हो रहा है। इसके पहले आपको याद होगा कि नरेंद्र दाभोलकर हैं, गौरीश लंकेश हैं, गोविंद पंसारे हैं, उनकी भी हत्या की गई और उसमें भी ऐसे ही ट्रेंड था। तो क्या इसमें आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का ये एक ऑपरेशन है जिसमें कुछ और सरकारी एजेंसियां भी शामिल हैं, वह मदद कर रही हैं? अब ये तो जांच का विषय है और जांच नरेंद्र मोदी के सत्ता में रहते तो निष्पक्ष जांच नहीं होगी, लेकिन ये सवाल है जो हमें लगता है कि उठाना चाहिए और उठना चाहिए। और देश के अंदर बेरोजगारी का आलम बहुत ज़्यादा है,
और मैं आपके वीडियो के माध्यम से तमाम नौजवानों से भी यही कहूँगा कि ये क्राइम की दुनिया बहुत ही छोटी दुनिया होती है, बहुत छोटे समय की होती है। आपको फंसा लिया जाएगा और उसके बाद जब आपका काम पूरा हो जाएगा तो फिर ये आपको दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक देंगे, फिर किसी दूसरे का इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे लोगों के सत्ता में बने रहने के लिए ऐसे लोगों का प्यादा ना बने, देश की मुख्य धारा में काम करें। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ किया जा सकता है और मुझे लगता है कि नौजवानों की एनर्जी का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी आरएसएस कर रही है और उसमें मुझे लग रहा है कि ये लॉरेंस बिश्नोई भी एक उसमें उदाहरण है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई भी मुझे लग रहा है छात्र नेता रहा और उसके बाद वो क्राइम की दुनिया में वो आया और फिर खींचते हुए चला गया और आज वो बहुत बड़ा एक नाम हो गया है क्राइम की दुनिया में। तो मुझे लगता है कि समाज को भी सोचने की ज़रूरत है और नौजवानों को, परिवार के लोगों को भी सोचने की ज़रूरत है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी कितनी गिरी हुई राजनीति कर रही है कि देश के नौजवान, अपने बच्चों को तो आप बीसीसीआई का हेड बना रहे हो, आईसीसीआई का चीफ बना रहे हो, आईसीसी का चीफ बना रहे हो, अपने बच्चों को भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वाले विदेशों में, अपने रिश्तेदारों को विदेशों में पढ़ाते हो, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हो और देश के आम बच्चों के हाथों में हथियार दे रहे हो। इसी में अग्निवीर योजना भी ला रहे हो 4 साल के लिए। क्या ये अग्निवीर योजना इसीलिए है कि आप देश भर में एक हिटमैन्स पैदा करना चाहते हो जो आएंगे, फिर उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी नौजवानों को, फिर आप इन्हीं गैंगों में शामिल होंगे या आरएसएस के लिए काम करेंगे या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए काम करेंगे। और ये मुझे लग रहा है इस देश को मैक्सिको जैसा बनाना चाह रहे हैं कि जहाँ पर अपनी अपनी लोग प्राइवेट आर्मियाँ लगाकर एक दूसरे को मारते हैं, हिंसा फैलाता है, अराजकता का माहौल पैदा होता है। मुझे लग रहा है नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो है देश को अराजकता की तरफ ले जा रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आरएसएस भी इसमें शामिल है और मुझे लगता है देश को इससे बचना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए।